बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पाई कॉइन कैसे $2 तक जा सकता है? अगर पिछले महीने की बात की जाए तो पूरे महीने को सामने रखते हुए पाई कॉइन अभी भी 17% डाउन है। अगर हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते के हिसाब से अभी पाई जो है वो 11% थोड़ा सा पॉजिटिव जा रहा है, जबकि कल का और आज का यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो पाई 5% अप जा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है आपको पाई ग्रीन नज़र आ रहा है और ये बड़े ही दिनों बाद ग्रीन नज़र आ रहा है। नहीं तो अगर पूरे साल का हिसाब देख लीजिए तो पाई तो यहां पे नजर ही नहीं आता। इतना लॉस के पाई बिल्कुल गायब नजर आता है। लेकिन यहां पे आपको पता है कि पिछले दिनों 0.33 पे आके टिका हुआ था। 0.33 पे $2 पे लॉन्च होने वाला पाई कॉइन जो कभी 0.6 पे आया तो हाहाकार मच गई। यहाँ पे ये क्या हो गया, पाई क्रैश कर गया, पाई अब ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन फिर एक छोटी सी न्यूज़ की मदद से पाई वापस 2.9 तक पहुंच गया था। सिर्फ न्यूज़ थी कि जनाब ये बाइनांस पे लिस्टिंग हो सकती है और इसी न्यूज़ की बिना पर सीधा 0.5 से 2.9 पे चला गया था और ये अपने आप में बड़ी अपडेट थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक तो ये 0.3 से ही नहीं निकल सका। हम ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये $2 तक जा सकता है? यहाँ पे आप ऐसे कहेंगे सर आप भी कमाल करते हैं, कभी कहते हैं कि पाई मर चुका है, पाई की कब्र खोद दो, पाई का अब कुछ नहीं बचा, और कभी कहते हैं कि पाई $2 तक जा सकता है। कभी बिल्कुल पाई को मार देते हैं और कभी पाई को आसमान पे ही चढ़ा देते हैं। मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जब मार्केट में हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ शेयर कर देते हैं, और जब हमें नेगेटिव चीज़ें नज़र आती हैं तो हम नेगेटिव चीज़ें ही आपके साथ शेयर करते हैं। अपने पास से कुछ भी शेयर करना नहीं होता, क्योंकि जिन लोगों ने पाई को ख़रीदा हुआ है और हमारे कहने पे ख़रीदा हुआ है, अरे भैया उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट है और हम उनको ऐसे तबाह नहीं कर सकते। सबसे पहले जब हमने कहा कि पाई को ख़रीद लो तो भैया हमने खुद ख़रीदा था। अगर आपने हज़ारों के लिए है ना तो हमने लाखों के लिए हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ हवाबाजी नहीं होती। अगर आपका लॉस है तो भैया हमारा भी लॉस है, और मैं चाहता हूं कि जब तक हम दोनों को लॉस कवर नहीं होता हम पाई को लेके चलेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। जब हमारा पाई $2 पे चला जाएगा ना, 1.5 को क्रॉस कर लेगा, फिर हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे हमारे पास पाई डाउन जा रहा है और जब तक लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होता तब तक हम यहीं पे रहेंगे। और तो आप देख सकते हैं कि पिछले 7 दिनों में अब पाई कितना तेजी से पंप हुआ है। पिछले 24 घंटों का ही ले लो तो पिछले 24 घंटे में जो डाउन था वो 0.36 था, अब जो है वो 0.38 और 39 तक जा रहा है। अगर आप इसी को कॉइन गिगो पे जाके देखो तो वहां पे तो हमें कुछ और पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई देती हैं, जो कि अपने आप में बड़ा ही पॉजिटिव साइन है दोस्तों। तो ऐसे में अब हमारा पाई $2 तक कैसे जा सकता है, उसका मैं सबसे बड़ा रीजन आपको बताता हूं, बल्कि 2-3 रीजन आपको बता देता हूं। सबसे पहला रीजन क्या है, वो कॉइन गिगो ने ही बताया है कि पाई ने भैया 20 मिलियन जो हैं वो अपने ओपन एआई में लगा दिए हैं। जी हाँ, आपको पता है कि पाई ने अपना 100 मिलियन जो है वो इसी वेंचर के लिए रखा हुआ था कि हम किसी स्टार्टअप्स में लगाएंगे, किसी नई जगह पे लगाएंगे, और उनमें से जो है वो 20 मिलियन उठा के वहां पे लगा दिए हैं ताकि पाई जो है वो एआई की फील्ड में भी काम करे। अब जाहिर बात है जब एआई में आएगा तो जितनी भी सर्विसेज एआई में ली जाएंगी उसमें पाई को यूज़ किया जाएगा। नहीं समझे, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करो कि हमारा जो पाई है वो एआई में क्यों आ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो तस्वीरें बन रही हैं वो एआई से बन रही हैं, जो वीडियोस बन रही हैं वो एआई से बन रही हैं, जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है वो एआई की मदद से हो रहा है। तो अब जो 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है ये पाई को रियल टाइम में, रियल वे में यूटिलाइज करने में मदद देगी। ये सबसे बड़ा वेंचर साबित होगा पाई का एआई की दुनिया में। और दूसरी बड़ी बात, पाई ने एक और काम किया है, पाई ने अपने आप को ओपन सोर्स
सोर्स करने का जो है वो एक इंडिकेशन दिया है कि हम अपने आप को ओपन सोर्स कर रहे हैं। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या बनता है कि जनाब पहले जो एप्लीकेशन बनती थी वो सिर्फ पाइको टीम ही बनाती थी, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो खुद बनाती थी और हमें कहती थी भैया ये हमने बना दिया है, अब आप इसको लॉन्च कर सकते हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब पाइको टीम ने कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अब आप भी बना सकते हो। हर बंदा प्रॉपर उतनी एक्सेस रखता है जितनी हम रखते हैं। मतलब ये इनडायरेक्टली पाई को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है और ये तो शुरू से कह रहे हैं कि अगर ये बाइनांस पे लिस्ट नहीं हो रहा तो उसकी बड़ी वजह ये भी है कि इसका कंट्रोल आपने अपने पास रखा हुआ है। जब तक इसका कंट्रोल लोगों को ट्रांसफर नहीं करोगे इस पे बाकी एक्सचेंज नहीं आएंगी। यही तो बाइनांस का रट्टा था। बाइनांस कहता है कि इसको आप डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं करते, आप इसको लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाते, इसका कंट्रोल अपने पास रखोगे तो ये सेंट्रलाइज्ड होगा। जब तक ये लोगों के पास नहीं जाएगा हम इसको लिस्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद दोस्तों बारी ये आती है कि पाई ने एक और काम किया है। पाई अब ये चाहता है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो रियल वे में लोगों तक पहुंचे और रियल वे में लोगों की नीड्स को पूरा करे, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स करने ज़रूरी थे। और यहाँ पे क्या है कि वो ओपन मेननेट की लॉन्चिंग की तरफ आ रहे हैं। लाजमी बात है जब आप पाई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे, हम इसका रोड मैप चेक करते हैं तो इसके रोड मैप में ये कहते हैं कि हम अभी तक जो है वो क्लोज मेननेट में हैं। भैया जब तक क्लोज मेननेट में होंगे तो तब तक आप तो इसको सेल ही नहीं कर सकते, आप इसको पब्लिकली सेल बाय नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जब तक पब्लिकली सेल बाय नहीं होगा ये यहीं पे रहेगा, कंट्रोल इसका पाई को टीम के पास रहेगा और ये इसी तरह परेशान करेगा खुद भी और लोगों को भी। लेकिन यहाँ पे खुशी की बात ये है कि पाई को टीम ने 90% सप्लाई अपने पास रखी हुई है। मतलब टोटल इसकी जो सप्लाई है आप देखोगे तो ये 100 बिलियन है और 90 बिलियन के करीब इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। 90 बिलियन का मतलब ये है कि पाई को टीम कैलकुलेट करती है कि अगर हमारे पाई की वैल्यू $1 हो जाती है तो वहाँ पे हम 90 बिलियन के मालिक बन जाते हैं। अगर पाई की वैल्यू $2 हो जाती है तो हम 180 बिलियन के मालिक बनते हैं। ज़रा सोचो अगर पाई की वैल्यू $10 होती है तो वो 900 बिलियन की वर्थ के बराबर होता है दोस्तों। और ये पाई को टीम को दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में शामिल कर सकता है। लेकिन ये तब होगा ना जब लोग भी अमीर होंगे। जब लोगों को कख नहीं मिलना तो भैया यहाँ पे पाई के पास क्या होना है। इसलिए सबसे पहले जब तक आप कम्युनिटी को फ़ायदा नहीं दोगे तब तक यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ और भी देखने को आई है जो आपके साथ शेयर किए देता हूँ। ये हमारे पास नेक्स्ट 30 डेज़ की अनलॉकिंग है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो अनलॉकिंग है वो 10 मिलियन की है। लेकिन आपको याद होगा कि जून में हमने तकरीबन 16 मिलियन की अनलॉकिंग भी देखी है और अब यहाँ पे एवरेज जो अनलॉकिंग है वो तकरीबन 5 मिलियन की नज़र आ रही है। और टोटल जो 30 दिनों में अनलॉकिंग होगी वो 167 दिनों की होगी। हम यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में अनलॉकिंग का कितना प्रेशर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो अगस्त है उसमें टोटल अनलॉकिंग होगी 133 मिलियन की और उसके बाद सितंबर में 180 मिलियन की, अक्टूबर में 93 मिलियन की और नवंबर में 103 मिलियन की। मतलब यहाँ पे जो बड़ी अनलॉकिंग है दोस्तों वो हमें दिसंबर में नज़र आएगी। उसके बाद ये मुसलसल डाउन ही होती जाएगी और उसके बाद जो हमें बड़ा चैलेंज है वो आप देख रहे हैं वो हमें 2027 में देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक मुझे पूरा यकीन है कि पाई अपने आप को स्टेबल कर चुका होगा। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है कि अगर तब तक पाई अपने आप को बड़ी एक्सचेंजेस पे नहीं लेके आता तो भैया इसके लिए स्टे करना मुश्किल होता है। बड़ी एक्सचेंज में सिर्फ बाइनांस का नाम ही नहीं आता, कॉइनबेस का नाम भी आता है। अगर कॉइनबेस पे और बाइनांस पे पाई लिस्ट हो जाता है तो यहाँ पे कम्युनिटी का बड़ा ट्रस्ट पैदा होगा और इस ट्रस्ट की वजह से ये बड़ी इजीली $2 को हिट कर सकता है। आपने देखा कि हमें फरवरी में सिर्फ एक न्यूज़ मिली थी कि जिसमें ये बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है और उस न्यूज़ की मदद से ये 2.9 पे चला गया था और अब भी अगर ये लिस्ट हो जाता है तो कितना ट्रस्ट पैदा होगा। दोस्तों असल मसला ये भी है ना कि यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टर पाई से थोड़ा सा पीछे हट रहा है क्योंकि उसको इतनी दिलचस्पी नहीं है। पाई ने कहा था कि हमारे पास 65 मिलियन की कम्युनिटी है और उसमें से सिर्फ 12-13 मिलियन की माइग्रेशन हुई है और उसमें से मैक्सिमम 20 मिलियन के
करीब का KYC पास हुआ है। अरे भैया, जब तक 65 का KYC पास नहीं होगा, आपके पास 65 जस्ट एक नंबर है। आप उस कम्युनिटी को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे। यूटिलाइज तो तब करोगे जब उसका KYC पास होगा। तो KYC का प्रोसेस स्पीड अप करने की ज़रूरत है, और यहीं पे पाइको टीम ने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप जिस लेवल पे भी हों, आप अपने KYC पूरा करें, अपनी माइग्रेशन को कीजिए, ताकि आप जल्दी से पाइको इकोसिस्टम का हिस्सा बने और पाई के साथ मिल के काम कर सकें। अब ये थोड़ी सी अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन इसके लिए माजरत। अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली जितनी भी अपडेट्स आएँ वो एक वीडियो में आपके साथ कवर करूं, ताकि जैसे जैसे पाई आगे बढ़ता जाए, हमें पता है कि पाई की जो कम्युनिटी सोई हुई है वो ही एक्टिव हो जाएगी। अब सोना तो बनता ही है ना भैया। आपने 1.5 पे लिया हो और पिछले 3 महीनों से ये 0.3, 0.4, 0.5, 0.7 पे रहे, तो आपने कहना है कि अब मैंने इसको देख के क्या करना है। या तो 1.0 पे हो ना, तो बंदा कहता है यार हो सकता है ये 1.5 पे चला जाए। जब ये बेचारे 0.3 पे बैठे हुए हैं तो क्या बनेगा इसका? गंजी नहाएगी क्या तो निचोड़ेगी क्या? लेकिन इसमें इतनी दिक्कत की बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज हमें मार्केट काफ़ी ज़्यादा हलचल में नज़र आ रही है, और इसी वजह से सुबह को जब ये 0.36 पे आया था और आज हमें 0.39 पे नज़र आ रहा है, और प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि हो सकता है आज ये 0.4 को क्रॉस कर जाए। और अगर ये 0.4 को क्रॉस कर जाता है तो 0.5 का टारगेट भी इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसी दुआ के साथ दोस्तों, ये जल्द ही अपने टारगेट को अचीव कर ले। हमने जिस प्राइस पे ख़रीदा हुआ था उस प्राइस पे ये पहुंच जाए, ताकि उसके बाद हम अपना को बड़ा फैसला ले सकें, और उसके बाद देखें कि नेक्स्ट इसका टारगेट क्या होता है। लेकिन अभी तक उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे पास पाई के पास बड़े बिजनेस आ चुके हैं, जिसमें ट्रांसफाई सबसे टॉप पे है जो कि रिसेंटली ऐड हुआ है, इसी तरह यहाँ पे आपको बाइनांस भी नज़र आए, यहाँ पे आपको कराकेन भी नज़र आए, यहाँ पे आपको कॉइन बेस भी नज़र आए। तो जब ये बड़े सिस्टम यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद हमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी तक इन्हीं अपडेट्स पे इत्तफा करना पड़ेगा, इन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन आखिर में बताता चलूँ कि आपने यहाँ पे ख़रीदने की जल्दी नहीं करनी। अच्छा तो ये है कि 0.33 पे ख़रीद लें, ताकि जब ये ऊपर जाए तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन अभी इतनी जल्दी पिक्चर क्लियर नहीं है। नो डाउट अभी तक काफ़ी ज़्यादा जो अपडेट्स हैं वो हमें इसकी पॉजिटिविटी की मिल रही हैं, लेकिन हमें वो अपडेट्स चाहिए जो 110% हमें पॉजिटिव न्यूज़ दे, और उसके बाद हम कुछ फैसला कर सकें। आपने देखा कि जब मैंने वीडियो स्टार्ट करा तो पाई का जो प्राइस था वो प्लस 5.6% था, अब ये 7.6% है। मतलब तेज़ी से ये पंप कर रहा है, अच्छी बात है कर रहा है। लेकिन अभी जो क्लियर है वो 24 घंटे बाद होंगे। तो 24 घंटे बाद जो भी अपडेट आएगी, जो भी एक्सपर्ट इसके बारे में प्रेडिक्शन करेंगे, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक ये वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, और पाई के साथ साथ आप कौन से टॉपिक वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मेंशन करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।